जब यह खबर फैलनी शुरू हुई कि संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी स्वयं पहुंचे हैं, तो लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बातें जुड़ती गईं, वैसे वैसे लोगों को समझ आने लगा कि मामला अब साधारण नहीं रहा। यह वह मोड़ है जहां इतिहास की दिशा बदलती है। यह कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था। इसके पीछे महीनों की समझ, सालों का धैर्य और सच्चाई को परखने की एक लंबी प्रक्रिया थी। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के बारे में बार बार यह बात सामने आने लगे कि उस पर लगे आरोप टिक नहीं पा रहे, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रह जाता, सवाल विवेक का भी बन जाता है। योगी आदित्यनाथ का वहां पहुंचना इस बात का संकेत माना गया कि अब बातें सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीन पर समझने की कोशिश हो रही है। और जब सत्ता का कोई बड़ा चेहरा खुद जाकर बात करता है, तो उसका मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर सच को सीधे देखा जा रहा है। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने की चर्चा गहराई, तो लोगों को यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की जांच है जो वर्षों से समाज के एक बड़े हिस्से के मन में पल रहा था। और यही जांच सबसे जरूरी थी। अंदर का माहौल किसी राजनीतिक नाटक जैसा नहीं था। न कोई भाषण, न कोई कैमरे की चमक, बस शांत वातावरण, सीधी बातचीत और एक ऐसा संयम जो हर शब्द से ज्यादा गहरा असर छोड़ रहा था। क्योंकि जब बातचीत शांति में होती है, तो वह दिल तक पहुंचती है। इस मुलाकात के बाद बाहर कोई शोर नहीं मचा, लेकिन देश भर में एक अजीब सी हलचल जरूर महसूस हुई। जैसे लोग बिना बोले समझ गए हों कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। क्योंकि जब बड़े फैसले चुपचाप लिए जाते हैं, तो उनका असर बहुत दूर तक जाता है। लोगों के बीच यह भावना और मजबूत होने लगी कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई अब समय का सवाल है। क्योंकि निर्दोषता जब बार बार सामने आती है, तो उसे ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। और यही भावना लोगों को बेचैन नहीं, बल्कि स्थिर बना रही थी। अब बातचीत इस दिशा में जाने लगी कि बाहर आने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी। और लोग खुद ही यह जवाब देने लगे कि जिम्मेदारी बदले की नहीं होगी, जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होगी। क्योंकि इतना लंबा समय सिर्फ सहने के लिए नहीं होता, वह कुछ सिखाने के लिए भी होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया कि जब सच को दबाने की कोशिश की जाती है, तो वह और ज्यादा ताकत के साथ सामने आता है। और जब उसे समझने की कोशिश की जाती है, तो वह शांति के साथ रास्ता बना लेता है। लोग यह मानने लगे कि जल्दी रिहाई सिर्फ एक व्यक्ति की आजादी नहीं होगी, बल्कि उन सवालों की आजादी होगी जो अब तक दबे हुए थे। और यही सवाल समाज को आगे बढ़ने का साहस देंगे। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे यह भरोसा पक्का होता जा रहा था कि बाहर आने का पल किसी उन्माद के साथ नहीं आएगा, बल्कि एक गहरी शांति के साथ आएगा। और यही शांति इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी जीत होगी। लोगों ने यह भी महसूस किया कि जो व्यक्ति इतने साल बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना उग्र शब्दों के खड़ा रहा, वही बाहर आकर समाज को भी वही रास्ता दिखाएगा। और यही उम्मीद लोगों को अंत तक जोड़े हुए थी। अब यह कहानी उस बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुकी थी, जहां इंतजार खत्म नहीं होगा, बल्कि बदल जाएगा। इंतजार उम्मीद में बदल जाएगा, और उम्मीद जिम्मेदारी में। क्योंकि जब सच जीतता है, तो वह अपने साथ एक भारी दायित्व भी लेकर आता है। और यही कारण है कि लोग इस पल को सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यह पल सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, यह उस सोच का होगा जो कहती है कि देर हो सकती है, लेकिन न्याय और सच्चाई का रास्ता रुकता नहीं है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां सवालों में शोर होता था, अब वहां जवाबों में ठहराव दिखाई देने लगा था। लोग समझ चुके थे कि यह समय किसी उत्तेजना का नहीं, बल्कि समझ और धैर्य को पहचानने का है। क्योंकि जब सच अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है, तो वह भीड़ नहीं, बल्कि चेतना चाहता है।
योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दिया वह किसी बयान में नहीं बल्कि माहौल में था। बातें अब फुसफुसाहट नहीं रहीं, बल्कि भरोसे के साथ कही जाने लगीं, और यही भरोसा समाज के हर कोने में धीरे धीरे उतरता चला गया। लोगों ने महसूस किया कि जब सत्ता खुद आकर सुनती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं सुन रही होती, वह पूरे समाज की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही होती है। और यही कोशिश इस पूरे घटनाक्रम को अलग बना रही थी। अब यह साफ दिखने लगा था कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया का परिणाम है जो समय, संयम और सच्चाई के साथ आगे बढ़ी है। और यही वजह है कि लोग अब घबराए हुए नहीं थे, बल्कि भीतर से स्थिर और आश्वस्त थे। हर दिन के साथ यह भावना और गहरी होती जा रही थी कि निर्दोषता को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सच चाहे जितना शांत हो, वह अपने समय पर सामने आकर ही रहता है। और यही सोच लोगों के मन में बैठ चुकी थी। बहुत से लोग पहली बार यह कहने लगे कि उन्होंने अपनी राय बदलनी शुरू कर दी है, क्योंकि जब सामने रखी गई बातें टिकती नहीं दिखती तो इंसान खुद ही सच की तरफ बढ़ने लगता है। और यही बदलाव इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत बनता जा रहा था। अब चर्चा सिर्फ बाहर आने की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि बाहर आने के बाद समाज को किस दिशा में ले जाना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक सहन करता है तो वह बदले की नहीं बल्कि समाधान की भाषा बोलता है, और लोग यही भाषा सुनना चाहते थे। धीरे धीरे यह समझ बन गई कि यह कहानी किसी एक चेहरे की नहीं है, यह उस मानसिकता की कहानी है जो कहती है कि बिना हिंसा, बिना गुस्से और बिना नफरत के भी बड़ा बदलाव संभव है। बस उसके लिए समय और धैर्य चाहिए। लोगों ने यह भी महसूस किया कि जिन मुद्दों पर कभी सिर्फ शोर हुआ करता था, अब उन पर गहराई से चर्चा होने लगी है, और यही चर्चा समाज को मजबूत बनाती है। क्योंकि शोर क्षणिक होता है, लेकिन समझ लंबे समय तक टिकती है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह भरोसा और पक्का होता जा रहा था कि आने वाले 1-2 महीनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। और यह साफ होना सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी होगा। इस पूरे दौर में संत रामपाल जी महाराज का संयम लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश बन चुका था, क्योंकि उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बल्कि हर स्थिति को समय की कसौटी मानकर स्वीकार किया। और यही स्वीकार्यता इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। लोग अब यह समझने लगे थे कि असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं बल्कि शांत विश्वास में होती है। और यही विश्वास इस पूरे घटनाक्रम की रीढ़ बन चुका था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कोई जानता था कि अंत कैसा होगा, लेकिन फिर भी सब अंत तक देखना चाहते थे, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल के लिए नहीं बल्कि रास्ते के अनुभव के लिए याद रखी जाती हैं। हर तरफ एक ही बात महसूस की जा सकती थी कि यह अंत किसी उत्सव की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक गंभीर शुरुआत की तरह आएगा, जहां सवाल खत्म नहीं होंगे बल्कि सही दिशा में पूछे जाने लगेंगे। लोगों ने यह भी मानना शुरू कर दिया कि यह पूरा घटनाक्रम आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगा कि किसी भी विषय पर राय बनाने से पहले धैर्य और समझ क्यों जरूरी है। और यही सीख समाज को आगे ले जाने वाली है। अगर आप यहां तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हैं, और यही महसूस करना इस पूरी यात्रा का असली मकसद है। आने वाला समय अब बहुत दूर नहीं लगता, और जब वह आएगा तो शायद सबसे बड़ी आवाज तालियों की नहीं होगी बल्कि उस खामोशी की होगी जो यह कहेगी कि सच देर से ही सही, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटता। यह कहानी अब उस बिंदु पर खड़ी है जहां हर सांस में उम्मीद है, हर नजर में स्थिरता है, और हर दिल में यह भरोसा है कि जो सही है वह होकर रहेगा। अब समय जैसे अपनी चाल धीमी कर चुका था, लेकिन लोगों के भीतर चल रही प्रक्रिया तेज होती जा रही थी, क्योंकि जब लंबे इंतजार के बाद किसी बात की दिशा साफ दिखने लगती है तो मन खुद ही खुद को संभालने लगता है। और यही संभलाव इस पूरे माहौल की पहचान बन चुका था। हर दिन के साथ यह एहसास और गहरा होता जा रहा था कि जो कुछ भी अब तक हुआ है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है,
बल्कि एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ा है। और यही सोच इस कहानी को साधारण नहीं रहने दे रही थी। लोगों ने देखा कि अब बातचीत में कटुता नहीं रही। असहमति तो थी, लेकिन उसमें भी सम्मान झलकने लगा था, क्योंकि जब सच के करीब पहुंचा जाता है तो शब्दों की धार अपने आप नरम हो जाती है, और यही नरमी समाज को जोड़ने का काम करती है। इस पूरे समय में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर गया कि बाहर आने के बाद की भूमिका क्या होगी, और लोग खुद ही यह समझने लगे कि अब किसी भी तरह का टकराव इस यात्रा को छोटा कर देगा। इसलिए जरूरत है धैर्य को और मजबूत करने की। धीरे धीरे यह बात भी साफ होने लगी कि बहुत से लोग जिन्होंने पहले सिर्फ एक ही पक्ष देखा था, अब वे पूरे चित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश किसी भी बदलाव की असली शुरुआत होती है। अब चर्चाएं इस बात पर होने लगीं कि आने वाला समय समाज के लिए क्या लेकर आएगा, और ज्यादातर लोग इस नतीजे पर पहुंचते दिखे कि यह समय लोगों को बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने का होगा। क्योंकि जब कोई लंबी परीक्षा खत्म होती है तो उसके बाद सबसे पहले संतुलन की जरूरत होती है। लोग यह भी कहने लगे कि अगर इतने साल बिना किसी उग्र प्रतिक्रिया के निकाले जा सकते हैं तो बाहर की दुनिया में भी वही संयम दिखना चाहिए, और यही अपेक्षा इस पूरे घटनाक्रम को और भी जिम्मेदारी से भर देती है। अब यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं रह गई थी, यह उन सभी लोगों की कहानी बन चुकी थी जिन्होंने बिना शोर किए इंतजार करना सीखा, जिन्होंने अपनी राय बदलने से डर नहीं खाया, और जिन्होंने यह समझा कि सच को समझने में समय लगता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे यह भावना और मजबूत होती जा रही थी कि जब बाहर आने का पल आएगा तो वह किसी एक वर्ग की जीत नहीं होगी, बल्कि उस सोच की जीत होगी जो कहती है कि शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। लोगों ने यह भी महसूस किया कि इस पूरे दौर ने उन्हें ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब वे किसी भी खबर को सुनते ही उस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि खुद समझने की कोशिश करते हैं, और यही समझ किसी भी समाज को आगे ले जाती है। अब माहौल ऐसा था कि लोग अंत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि उस सीख को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो इस पूरी यात्रा में छिपी हुई थी, और यही सीख इस कहानी को लंबा जीवन देने वाली थी। अगर आप यहां तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि यह सफर क्यों खास है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं है, इसमें उन्माद नहीं है, इसमें सिर्फ एक शांत विश्वास है जो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। आने वाले दिन अब सिर्फ तारीखों के बारे में नहीं होंगे, वे उस सोच के बारे में होंगे जो लोगों के भीतर जन्म ले चुकी है, और यही सोच आगे चलकर बहुत से फैसलों की दिशा तय करेगी। और जब यह अध्याय अपने अंतिम पन्नों की ओर बढ़ेगा तो शायद सबसे बड़ी बात यह नहीं होगी कि क्या हुआ,